क्या आप जानते हैं भारत के समुद्र में ऐसी गहराई छिपी है जो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा गहराई है। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू महासागर असल में कितना गहरा है? भारत के घेरे हुए नीले पानी के नीचे क्या छिपा है? सूरज की रोशनी से परे, अंधेरे से भी आगे, उस खामोश दुनिया में जगह दबाव इतना ज्यादा है कि सब कुछ कुचल सकता है। आज हम एक असली गोता लगाने जा रहा है, किलोमीटर दर किलोमीटर से सबसे गहरा किस्सा, यानी हिंदू सागर की प्रकृति में असल में क्या मौजूद है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर कोई कल्पना नहीं है, ये एक वैज्ञानिक सफर है उस अनजान दुनिया में, दुनिया के गहराई में। हिस्सा 1, शतक से 200 मीटर तक रोशनी वाला सोन। हम अपना गोदा शतक से शुरू करते हैं, जहां हिंदू महासागर भूमध्य रेखीय सूरज की रोशनी में जगमगा रहा है। ये एपिलॉजिक जोन या रोशनी वाला जोन है, जो शून्य से 200 मीटर की गहराई तक फैला हुआ है। एक रोशनी मोंका चट्टानें और कोरल रीफ्स पर नाचती है। आपको रंग बिरंग मछलियां, समुद्र की कछुआ और सार्डिन मछली के झुंड दिखाई देगा, जो जिंदा बादलों की तरह घूम रहे होते हैं। लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप का पास हिंदू महासागर के पानी में ये चट्टानें पूरे के पूरे इकोसिस्टम बनाती हैं, जो क्लाउन फिश और पैरट फिश और मेटारे जैसा मछलियों का घर में। लेकिन जैसा जैसा हम और गहराई में जाते हैं, सूरज की रोशनी कम होती जाती है और रंग भी गायब होने लगता है। भाग 2, 200 से 1000 मीटर तक अंधेरे जोन। 200 से 1000 मीटर की गहराई पर हम मेसोपोलॉजिक जोन में पहुंचते हैं, जिसे अंधेरे जोन, ट्विलाइट जोन कहा जाता है। एवं धुंधलापन है, ठंडा है और रहस्य है। एवं अजीबोगरीब जीव दिखाई देने लगते हैं। लैंटेन मछलियां जिनका शरीर चमकते हैं, स्क्यूड जो रोशनी के संकेत भेज सकते हैं, और जेलीफिश जो तैरते हुए तारों तरह चमकती है। एवं रोशनी मुश्किल से ही पहुंच पाती है और पानी का दबाव शतक से मुकाबले 100 गुना ज्यादा होता है। ये वह जोन है जहाँ से कोई पनडुब्बियां वापस लौट आती है। लेकिन हम और भी गहराई में जाने वाले हैं। भाग 3, 1000 से 4000 मीटर आधी रात का जोन। अब हम पूरी तरह से अंधेरे में प्रवेश कर रहा है। बातिलियोजिक जोन या आधी रात का जोन, गहराई 1000 से 4000 मीटर। इस दुनिया को सूरज की रोशनी के कभी छुआ भी नहीं है। यहाँ ठंडा है, लगभग 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और दबाव पृथ्वी के वायुमंडल के दबाव से 400 गुना ज्यादा है। यहाँ के जीव जीवित रहने के लिए ही बने हैं। जल पर ही जिसका मुंह बहुत बड़ा होता है। वैम्पायर फिश स्क्यूड जो लाल और काले रंग में चमकते हैं, और एंगुलर फिश जो अपनी कूद की हेडलाइन लगाकर लेकर चलती है। अरब सागर की खाई और बंगाल की खाड़ी में खाड़ी के पास ऐसी गहराइयों आनंद तक फैली हुई है। ये कीचड़ और मरीन स्नो समुद्र की बर्फ के काले मैदान बनाते हैं। ये मृदु पवन और सीपियों की धीमी बारिश है, जो सदियों से हम गिर रहे हैं। भाग 4, 4000 से 6000 मीटर अबिसल जोन। अबिसल जोन में आपका स्वागत, जो 4000 से 6000 मीटर की गहराई के बीच स्थित
है, यहाँ जीवन दुर्लभ हो जाता है, दबाव जानलेवा बन जाता है और समुद्र का तल दिखाई देने लगता है। यहीं पर आपको गहरे समुद्र की हाइड्रोथर्मल वेंट्स और जलतापीय चित्र मिलेगा। ये पृथ्वी की प्रॉपर्टी में बनी दरारों के जिनसे खनिजों में मिला हुआ अवलक पानी बाहर निकलता है। फिर भी इस अंधेरे में भी जीवन फलता फूलता है। छोटे छोटे सफेद ट्यूब कीड़े, विशाल क्लबसीपियम और बैक्टीरिया सूरज की रोशनी पर नहीं बल्कि पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सा से निकलने वाला रसायन पर जीवित रहते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो सूरज में नहीं बल्कि भूमि ज्ञान जियोलॉजी से चलती है। हिंदू महासागर का ये हिस्सा सेंट्रल इंडियन रेंज के नीचे तक फैला हुआ है। ये पानी के नीचे बनी हुआ एक विशाल पर्वत श्रृंखल है जो लगभग अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक फैली हुई है। भाग 5 6000 से 7500 मीटर हेड्रल ट्रेंच। अब हम हेडल जोन में उतरता है। ये सबसे गहराई क्षेत्र है जो 6000 मीटर से भी नीचे है। ये बहुत जगह है जगह समुद्र का तल टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से बनी खाइयों में समा जाता है। हिंदू महासागर में सबसे मशहूर जो है जावा ट्रेंच, जिसे सुंडा ट्रेंच भी कहा जाता है। ये लगभग 7500 मीटर गहरा है। ये माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके रखने पर भी उससे ज्यादा गहरा है। यहाँ इतने नीचे तापमान जमने के बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट के करीब होता है और दबाव जमीन पर हमारा महसूस की जाने वाला दबाव से 1000 गुना ज्यादा होता है। फिर भी इस नरक जैसा दुनिया में भी जीवन मौजूद है। जीवन छोटे छोटे एम्बीफोर्स, स्नेल फिश और सूक्ष्म जीव चट्टानों और पिक्चर के अंदर रहते हैं। ये इस बात का सबूत के लिए जगह इंसान जीवित नहीं रह सकता है, वह भी जीवन पनप सकता है। भाग 6 तकनीक और वास्तविक अन्वेषण। तो हम इतनी ज्यादा गहराई का पता कैसे लगाता है? भारत का NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ISRO के साथ मिलकर समुद्रयान नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ये भारत का पहले मानव युक्त गहरा समुद्र का मिशन है। उनका लक्ष्य है मत्स्य 6000 नाम की एक सबमर्सिबल पनडुब्बी के अंदर 3 इंसान को भेजना जो समुद्र की सतह से 6000 मीटर नीचे तक जाने में सक्षम है। ये भारत के लिए एक अंतरिक्ष मिशन जैसा ही है, लेकिन पानी के अंदर। ये मिशन मध्य हिंदू महासागर बेसिन का पता लगाएंगे। पॉलीमेटालिक नोड्यूल से समुद्र है। ये छोटे छोटे खनिज के गोल होता है जिनमें निकल, कोबाल्ट और रेयर मेटल्स दुर्लभ धातुओं पाया जाता है और जो मनुष्य की तकनीक के लिए बहुत जरूरी होती है। भाग 7 समुद्र का तल, असली नीचे हिस्सा। आखिरकार हम असली निचले हिस्सा तक पहुंच जाता है, यानी हिंदू महासागर के तल तक। यहाँ तक शांत और अनंत दुनिया फैली हुई है। ये तलहट इतिहास की भरी हुई है। इसके हर परत में प्राचीन प्लांटन का जीवांश, पानी के नीचे ज्वालामुखियों की राख और पृथ्वी के विकास की
यादों समाई हुई है। कुछ जगह पर हिंदू महासागर की तलहटी 10 करोड़ साल के भी ज्यादा पुरानी है।